बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है बनारस के घाट एपिसोड 1 काशी सवादेश पीओआई ओरिजिनल्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोकेशन का लिंक और स्ट्रीमिंग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिल्लम लिए गांजे का दम भरते साधु और माथे पर तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ का नाम जपते भक्त। ये सभी ख्याल एक सिरे से आपके मन में दौड़ जाते होंगे। पर ये शहर जिसे हम मोहब्बत से कभी काशी, कभी बनारस या वाराणसी बुलाते हैं, आखिर है क्या और आया कहाँ से? बनारस बना हुआ रस है बनारस। कहाँ, कैसे और कब की खोज ने हमें उस इंसान से मिलाया जिनकी सूरत हूबहू बनारस के पुराने इतिहास से मेल खाती थी और उनकी सफ़ेद दाढ़ी से गंगा की एक धारा बह रही थी। अपने किताब खाने में बैठे बैठे उन्होंने हमें खूब सारी कहानियाँ सुनाई और मैं भी किसी बच्चे की तरह उन्हें सवालों में उलझाता रहा। ऐसे ही एक किस्सा था शिव और पार्वती का। और वो कहते हैं कि जब शिव और पार्वती जी का विवाह होता है और विवाह के बाद में फिर दोनों लोग ये कहते हैं कि वेयर वी टू एक्चुअली हैव टू रिसाइड, हम दोनों अब कहाँ रहेंगे। तो फिर वही वो लोग काशी आते हैं और उस समय काशी का नाम एक आनंद कानन भी है और आनंद कानन का मतलब होता है कि ब्लिसफुल फॉरेस्ट। सो दिस वाज एक्चुअली ब्लिसफुल फॉरेस्ट। तो फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम काशी में ही रहेंगे। और फिर कहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि पार्वती जी ने एक्चुअली अपने पिता की इच्छा से शादी नहीं किया था, राजा दक्ष खुश नहीं थे, तो उसके लिए फिर वो पूरा एक टीम भेजते हैं काशी कि जाओ देख करके आओ कि किस तरीके की वहाँ व्यवस्था है और क्या कमियां हैं, वो सब तुम लोग पता करके उन सब कमियों को दूर करके आओ। तो यहाँ टीम आती है पूरी। तो लोग जब आते हैं तो काशी में प्रवेश करते ही उन्हें एक परिवर्तन हो जाता है। देयर इज अ शिफ्ट, एक शिफ्टिंग है और वो ये शिफ्टिंग है कि मन जो है ना बहुत शांत हो जाता है। वो लोग जो भी विचार करके आए थे, जो वस्तुएं लाए थे, उसका यहाँ कोई अभाव ही नहीं दिखा, तो उन्होंने दिया नहीं। तो फिर जा करके जब वापस जाते हैं तो राजा दक्ष को रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं कि जो अनुभव हम काशी में आए हैं, लिया हुआ है, वो अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। वो आप जाएंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। वो काशी ऐसी है और उसकी शांति, उसकी डिविनिटी जो है, उसकी भव्यता, दिव्यता, वो सब एक्चुअली आपके भी राज्य में नहीं है। मुंबई में रहते हुए अक्सर समंदर से बातें करता था।
पत्थर से टकराती हुई लहरों से बस एक ही आवाज़ गूंजती थी, रुकना मत, अभी बहुत दूर जाना है। पर ऊँघते हुए सूरज के नीचे घाट की सीढ़ियों पर पसरा मैं एक पल के लिए ठहर सा गया। यहाँ ना तो पत्थर थे और ना ही चोट खाती लहरें। गंगा को मैंने खामोश पाया, ठहरा हुआ, जैसे जिंदगी से जूझते हुए थका हारा कोई व्यक्ति किसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पूरी उम्र किसी चीज के पीछे बसर कर देने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब एक खेल था। मैं भी कान लगाए इस खामोशी को ध्यान से सुनता रहा। धर्म जो है कल्याण का मार्ग बताता है। धर्म ये बताता है पहले आप अपने को समझिए कि हम कौन हैं। अमूमन लोग जो है अपने को ये मानते हैं कि हम शरीर हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत परमात्मा के अंश हैं। न हम संसार के हैं, ना संसार हमारा है, न हम शरीर के हैं, ना शरीर हमारी है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं। ये शरीर परमात्मा की दी हुई है, ये संसार परमात्मा का दिया हुआ है। जब हमको ये बोध हो जाएगा कि संसार जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ, जिसमें जीव आके भटक रहा है, लचौरासी भोग रहा है, वो इसको रास नहीं आएगी, मिट्टी धूल के समान नजर आएगा। दिन के ढलते ढलते वक्त हो चला था गंगा आरती का, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और आए भी क्यों ना। बेंच पर खड़े पुजारी जब लौ के जलने का इंतजार कर रहे थे तो उनमें से एक सभी को बैठ जाने की हिदायत दे रहा था ताकि सबको आरती दिखाई दे। गंगा आरती को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पुजारियों का एक साथ एक ही लय में घूमना और साथ में जलती हुई लौ को अपने हाथों पर संभालना किसी फिल्म का वेल कोरियोग्राफ्ड सीन मालूम होता है। इतने खूबसूरत दृश्य के लिए माँ गंगा भी अपने सारे काम छोड़ एक किनारे बैठ इसका इंतजार रोज जरूर करती होगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब रात ने अपनी पकड़ पुख्ता कर ली थी। अब समय था महाशमशान जाने का, मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। इस घाट के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मणिकर्णिका की ओर जाती गलियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सीने पे कुछ भारी सा रख दिया हो। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हर 5 मिनट में एक नया शव घाट तक पहुंचता। एक चिता पे शरीर की चमड़ी को जब मैंने पिघलते हुए देखा तो बस देखता रह गया। जिंदगी क्या है, इस सवाल की परतें धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने खुलती रही। बगल में एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, एक दिन आपको भी यहीं आना है। भाई कुछ वीडियोस जो है ना इस तरह की होती है कि आपके अंदर आत्मा जो है ना उसे झंझोड़ देती हैं। लिटरली वीडियो शुरू से लेकर एंड तक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड पर जो एक वो है ना अल्फाज बोलेगे कि आपको भी यहीं पर आना है, तो बड़ी देर पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कब्रिस्तान गया था तो वहाँ पे जो है ना लिखा हुआ था आखिर आपको भी यहीं पर आना है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में चल गई कि भाई ज़िंदगी की रियलिटी यही है। हम दुनिया में रहते हैं, हम बहुत सारे जो है अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम जो है ना जो आफ्टर लाइफ है उसके बारे में नहीं सोचते। वेल इस पॉइंट की तरफ मैं बाद में आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बात करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग मतलब एक कह लो कि 7-8 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है जो कि हम लोगों ने देखी, और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट हम कहेंगे कि पहलू देखे हैं। जैसे बनारस, एग्जैक्टली बनारस के बारे में जैसे एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया कि किस तरीके से ये शहर बसा। ये मुझे पता था कि शिवजी और पार्वती जी की जो शादी हुई थी, पार्वती जी के जो फादर थे वो उसमें खुश नहीं थे और उनकी मर्ज़ी के बगैर हुई, और फिर उसके बाद जब वो बनारस आए और वहाँ पर उन्होंने रहने का सोचा, और मतलब उसको ब्लिसफुल फॉरेस्ट बोला जाता था। ये मेरे लिए नई जानकारी है।
फिर रियलिटी की बात करें तो मुझे वाकई में लगता है कि इंसान जो है वो वाकई में भूल चुका हुआ है। हमारे एक रिलेटिव थे मतलब हैं, लेकिन कि उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तो वो बोला करते थे कि ये दुनिया एक कैद है, हम लोगों को समझ नहीं आती, हम यहाँ पर सिर्फ एक्ट करने आए हैं जो हमारा रोल है, और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे जब हमारा रोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं जब डिफरेंट फ़िलॉसफी सुनती हूँ ना लाइफ को लेकर, तो आपको ये चीज़ समझ ज़रूर आती है कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह पर आपको एक हकीकत का अक्स ज़रूर नज़र आता है। अब इसमें हमने जितने भी पहलू देखे हैं, और हम लोग जैसे वाकई में अपनी बॉडी को देखते हैं आज के टाइम में, और मेजॉरिटी जो इसके बारे में सोचती है वो कभी ये नहीं सोचती कि हम ऊपर वाले का ही एक अंश हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इन डेप्थ में जाकर चीज़ें सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें पता चलती हैं, और आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि इन चीज़ों की तरफ हमारा कभी कोई ध्यान नहीं गया था। फिर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, घाट की बात करना चाहूँगी, आरती की बात करना चाहूँगी। मैं खुद पर्सनली ये चाहती हूँ कि लाइफ में मैं एक मरतबा तो एटलीस्ट ज़रूर एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि हम लोगों ने जिस किसी से भी और जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, आरती के बारे में सुना है, उन सब ने एक बात कॉमन है, और वो ये कि इस आरती को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और मे बी उस टाइम पर जो मंत्र बोले जाते हैं और जिस तरीके से पढ़े जाते हैं और जैसे आरती होती है, वो एक अलग ही मुझे लगता है समा बन जाता है। यार दुनिया में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं, यानी कि हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन वाकई कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जाके ना बहुत सुकून मिलता है। ख़ासतौर पर आप जो है ना दरियाओं किनारे जाकर कभी आपको एक्सपीरियंस हो, बैठे हो, तो हालांकि अगर पास से ट्रैफिक भी गुजर रही होगी ना, तो आपके कानों को एक अलग तरह का सुकून वहाँ पे जो है वो मिल रहा है। जो पानी की आवाज़ होती है या उसका जो एक हल्का सा शोर होता है, वो आपको बहुत सुकून देता है। और गंगा आरती की यहाँ पे बात की जाए तो भाई आप जब उसे वर्चुअली भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर कभी लाइव देख रहे हो, ख़ासतौर पर कश्ती में बैठ के या गंगा किनारे बैठ कर देख रहे हो, तो वो तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है वो ज़िंदगी का मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे स्टार्टिंग में कुछ मंत्र चैंट किए गए थे, अब मुझे ऑब्वियसली वो आते तो नहीं है, बट ये कि अभी जैसे हम लोग हेडफोन्स में सुन रहे थे, उसका एक इतना इम्पैक्ट हो रहा था। और इनफैक्ट लास्ट मोमेंट तक मैं बात बोलूँगी कि आपको एक म्यूज़िक बैकग्राउंड और साथ में जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई और जो जिस तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ी गई, वॉइस ओवर बहुत बहुत कमाल का, सब कुछ बहुत मैं कहूँगी परफेक्ट था। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर हम लोग बनारस की बात करें ना, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आप जितनी मरतबा देखते हो ना, आपको उतना अच्छा लगता है। हर किसी के पर्सपेक्टिव से देखना। मणिकर्णिका घाट के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसकी हम लोगों ने पहले भी वीडियो देखी थी, और मुझे भी नहीं पता कि लाइफ में मैं कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहूँगी या नहीं करना चाहूँगी, या मेरे में इतनी हिम्मत होगी या नहीं होगी। ऑनेस्टली इस पॉइंट पर तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये ज़रूर अच्छा लगता है कि मैं जानना चाहती हूँ चीज़ों के बारे में। जैसे मौसम ने बोला, कुछ जगहों पर आप जाते हो आपको सुकून मिलता है। सो मुझे लगता है कि जब आप एनर्जी को समझना शुरू करते हो ना, तो आपको हर जगह की एनर्जी समझ आना शुरू हो जाती है, आपको इंसानों की एनर्जी समझ आना शुरू हो जाती है, आपको नेचर समझ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर हम पानी की भी बात करें, वो भी नेचर है। और ये एक ऐसा अलग, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे जोन में जाते हो ना जहाँ पर आप दुनिया से कट के चीज़ों को समझते हो। तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आज की वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। और मुझे लगता है कि क्योंकि POI पीपल ऑफ इंडिया है, सो मुझे लगता है कि इंडिया की तो इतनी ज़्यादा आपको स्टोरीज़ और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती, और ना ही आपको वो वाइब आ सकती है, और ना ही आप इन डेप्थ जाकर चीज़ें समझ सकते हो। एनीवे गाइज, आप ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कहना है इसके बारे में, ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।